शहर के बीचों बीच एक व्यस्त सड़क पर एक नया पानीपुरी ठेला दिखाई दिया। ठेले पर खड़ी महिला का चेहरा शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी, बाल करीने से बंधे हुए थे और आंखों में गहरी समझदारी झलक रही थी। पहले दिन ही उसके ठेले पर भीड़ जुटने लगी। वह सफाई से काम कर रही थी, हाथ में दस्ताने पहने पानीपुरी को बड़ी निपुणता से परोस रही थी। उसकी पानीपुरी का स्वाद कुछ अलग था, शायद इसलिए लोग दोबारा आने लगे। मगर एक सवाल सबके मन में था, यह औरत कौन है? पहले तो इसे कभी नहीं देखा, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार एक नई पानीपुरी वाली आई है, इसमें खास क्या है? पर उन्हें क्या पता था कि यह साधारण सी दिखने वाली महिला कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि जिले की कलेक्टर श्रुति वर्मा थी। श्रुति ने यह ठेला एक खास मकसद से लगाया था, अपराध की जड़ तक पहुंचने के लिए। शहर में चोरी और लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही, स्ट्रीट वेंडर्स से वसूली होती थी, पुलिस की नाक के नीचे अपराधी खुलेआम घूमते थे और कई व्यापारी ब्लैकमेलिंग के शिकार हो रहे थे। कलेक्टर मैडम को लगा कि अगर उन्हें असली सच जानना है तो दफ्तर में बैठकर फाइलें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने अपना रूप बदला और पानीपुरी वाली बन गई। तीसरी रात का समय था, ठेले पर भीड़ लगी थी, लोग पानीपुरी खा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। उसी समय शहर के जाने माने व्यापारी महेश गुप्ता अपनी चमचमाती गाड़ी से उतरे। वह अक्सर इसी सड़क से गुजरते थे, लेकिन आज उन्होंने भीड़ देखकर पानीपुरी खाने की सोची। भाई, बहुत सुना है इस पानीपुरी वाली के बारे में, आज टेस्ट करके देखते हैं, उन्होंने मजाक में कहा। श्रुति ने मुस्कुराकर उन्हें पानीपुरी परोसी। तभी अचानक बिजली चली गई, चारों ओर अंधेरा छा गया, सड़क की लाइटें बंद हो गईं, दुकानें अंधेरे में डूब गईं और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। किसी ने मोबाइल की लाइट जलाई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद बिजली वापस आ गई। जैसे ही रोशनी आई, महेश गुप्ता का चेहरा फक पड़ गया। मेरा ब्रीफकेस! उनके हाथ से ब्रीफकेस गायब था। उसमें लाखों रुपए और कुछ जरूरी दस्तावेज थे। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर राठौड़ को यह केस सौंपा गया। उन्होंने सबसे पूछताछ शुरू की। किसी ने कुछ देखा? लोग सहमे हुए थे। बिजली बस 10 सेकंड के लिए गई थी और इसी दौरान चोरी हो गई थी। चोर कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि बहुत ही चालाक था। श्रुति ने गहरी सांस ली। वह पूरे समय सतर्क। उन्हें लग रहा था कि यह घटना सिर्फ एक चोरी नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। तभी उन्होंने इंस्पेक्टर राठौड़ से कहा, साहब, मैंने कुछ देखा है। इंस्पेक्टर चौकन्ने हो गए। क्या देखा? श्रुति ने ठेले से इशारा करते हुए कहा। वह आदमी जो कोने में खड़ा है, वह बाकी भीड़ से अलग लग रहा है। इंस्पेक्टर ने उस आदमी को गौर से देखा। वह बार बार अपनी शर्ट के कॉलर को ठीक कर रहा था, पसीना पोंछ रहा था और किसी से नजरें मिलाने से बच रहा था। पुलिस ने उसे रोका और तलाशी ली, और जैसे ही उसकी जेब से महेश गुप्ता के ब्रीफकेस की चाबी निकली, पूरा मामला साफ हो गया। भीड़ में तालियां बजने लगी। इंस्पेक्टर ने हैरानी से पानीपुरी वाली को देखा। तुम्हें इतना कैसे पता चला? श्रुति मुस्कुराई और धीरे से अपना पहचान पत्र निकाला। मैं श्रुति वर्मा, इस जिले की कलेक्टर। सन्नाटा छा गया। लोग अवाक थे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि पूरी रात जिससे वे पानीपुरी खा रहे थे, वह असल में जिले की सबसे बड़ी अधिकारी थी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ था। जब पुलिस ने चोर से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने जो बताया वह चौंकाने वाला था। मैं सिर्फ एक मोहरा हूँ, असली मास्टरमाइंड कोई और है। श्रुति ने गहरी सांस ली। उन्हें अंदाजा था कि मामला सिर्फ एक आम चोरी का नहीं था। उन्होंने इंस्पेक्टर राठौड़ से कहा, हमें इसे छोड़ना होगा। राठौड़ चौंक गए। क्या? और मैडम, ये तो चोर है। श्रुति मुस्कुराई। इसे छोड़ेंगे, लेकिन नजर रखेंगे, यह हमें असली अपराधी तक ले जाएगा। पुलिस ने चोर को छोड़ दिया, लेकिन गुप्त रूप से उसका पीछा करने लगे। 2 दिन बाद चोर सीधे शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन विक्रम मेहता के ऑफिस में गया। जांच में पता चला कि विक्रम मेहता सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि शहर का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन था। वह पुलिस को पैसे देकर अपने सभी जुर्म छिपा लेता था। लेकिन इस बार उसका सामना किसी आम अफसर से नहीं, बल्कि कलेक्टर श्रुति वर्मा से था। श्रुति ने पुलिस और इनकम टैक्स विभाग के साथ मिलकर विक्रम मेहता के सभी काले धंधों का पर्दाफाश किया। कुछ ही दिनों में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शहर के लोगों के लिए यह चौंकाने वाली खबर थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक मामूली पानीपुरी वाली जो सड़क किनारे ठेला लगाकर खड़ी थी, असल में जिले की कलेक्टर थी, और उसने अकेले ही शहर के सबसे बड़े अपराधी को पकड़वाने का जाल बिछाया। महेश गुप्ता ने कलेक्टर मैडम का धन्यवाद किया और लोगों ने तालियां बजाईं। श्रुति मुस्कुराई और बोली, कभी कभी अपराध को पकड़ने के लिए खुद अपराध की दुनिया में कदम रखना पड़ता है। उसके बाद वह अपने ठेले की तरफ मुड़ी और आखिरी बार अपने हाथ से पानीपुरी बनाई, फिर ठेला हटाया और अपनी असली जगह कलेक्टर ऑफिस लौट गई। लेकिन लोग अब भी उन्हें याद करते थे और कहते थे, हमारी कलेक्टर मैडम पानीपुरी वाली भी बनी।
पर न्याय से कभी नहीं हटी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियां पढ़ने को मिलती रहे। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं भी महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट करना न भूलें।